गया तीर्थ नमः सर्वतीर्थ नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। नारायण, आज आप समस्त परिवार के लिए आत्मचिंतन से जो अल्प भाव सेवक को प्राप्त है उसके अनुसार श्राद्ध, पूजा व वित्तीय देव कार्य हो जो आदि परंपरा है हमारी, उसी के विषय में अपना चिंतन आप सनातन परिवारों के लिए समर्पित है। वेद और विज्ञान। वेद कहता है कि श्राद्ध, पूजा, कर्म कांड हमारा प्रकृति से जुड़ा एक कर्म है, जिससे समस्त विषाक्त वायु दोष का निवारण होता है एवं हम स्वस्थ एवं कल्याण को प्राप्त करते हैं। जब वैज्ञानिक हमारे जो हैं उन लोगों ने रिसर्च किया तो अपना शब्द जो वैदिक शब्द है उसको उन्होंने पाया कि हमारे जो है शरीर की नाड़ियाँ को जागृत करती है और मुझे स्वस्थ रहने के लिए एक ऊर्जा प्रदान करती है। उस ऊर्जा से हम स्वस्थ रहते हैं, साथ हम अन्य लोगों को भी उस ऊर्जा के द्वारा कल्याण करते हैं। हम जितने भी स्वर शब्द बोलते हैं, मूलतः जब निर्माण हुआ हमारा आयुर्वेद का रोगादि निवारक विधियां का, तो वह स्वर था सामवेद। सामवेद में सर्वप्रथम स्वर का ही महत्व था। कौन से स्वर कब बोला जाए। आज के ज़माने में जो कुछ चाहता है लोग बोलता है, लेकिन हर शब्द बोलने के पीछे विषाक्त और अमृतत्व वायु है। कौन से शब्द बोलने से जो वायु बाहर को निकल जाए वो अमृतत्व है, जो शब्द बोलने से अंदर को घुस जाए वो वायु विषाक्त है, वो आयु को कम करता है। तो दैवीय जितने भी शब्द है, जिसे हम देव या अमृत शब्द कहते हैं, वो आयु को वृद्धि करता है। अब हम ले लें पितृ मंत्र और देव मंत्र। आप खुद उसे अनुभव कर सकते हैं कि पितृ मंत्र जब आप बोलेंगे तो आपका प्राण अर्थात नाभि से मंत्र निकलता है। इसलिए सभी ब्राह्मण पितृकार न कराते हैं, क्योंकि पितृकार कराने से आप साधना नहीं करते, आप ऊर्जा प्राप्त नहीं करते, तो आपकी आयु बहुत तेजी से छिन्न हो जाती है। लेकिन देव मंत्र बोलने से आपका ऊर्जा नित्य बढ़ता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। अब हम आते हैं पूजा, हवन आदि, श्राद्ध, तर्पण आदि में हो लगने वाला सामग्रियां। जैसे एक दर्भ को ले लें, कुशा। वेद कहता है कुशा में मुख में ऊपर सबसे मूल में सबसे ऊर्ध्व में ब्रह्मा जी वास करते, मध्य में विष्णु और सबसे तल में नीचे शिव है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से कौन से कहें तो कपवित नाशक तत्व है उसमें, वह विषाक्त आप कुशा रखते हैं तो विषाक्त वायु उससे कनेक्शन नहीं कर पाता है, वह शुद्ध कर देता है शरीर की आपकी ऊर्जाएं को। वो कुशा में एक तत्व है ऊर्जा जो आपको खींच लेता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि, वैदिक दृष्टि है, स्वयं भगवान उसमें वास करते हैं। इसलिए हर स्थान पर वो देवकारी, पितृकारी सभी जगह दर्भ या कुशा या डाब जो भी आप शब्द में प्रयोग करते हैं, आसन से लेकर अंगूठी तक उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा स्थान है यज्ञ पूजा में आने वाला पात्र। तामावाई नाशक है, सोना बलवर्धक है, चांदी बलवर्धक है। ऐसे वैज्ञानिक तत्व सभी चीज में दान से लेने से सभी तक है। अब हवन में जो सामग्रियां करते हैं, तिल है विषनाशक, जव है विषनाशक, आपकी जो भी हवन वगैरह का सामग्रियां वो गंधनाशक है, नवग्रह की लकड़ियां हैं, सभी तरह के गंधों को विनाश करने वाला, नष्ट करने वाला है, स्वच्छ वायु प्रदान करने वाला। घी कहते हैं गाय का घी में 100 गुना बलवर्धक तत्व है, लेकिन अगर उस घी को हम आग में डालते हैं तो 1000 गुना तत्व के साथ वह जो उसकी धुआं निकलता है वो सारे शरीर के रोम रोम में प्रवेश कर जाता है और मुझे एक ऊर्जा प्रदान करता है। अब
जब अभी महामारी का विषय में आया, कुछ ब्राह्मण हमारे विचार किए या रखा अपने विषयों को, सोशल मीडिया पर भी रखा कि यज्ञ होना चाहिए, घनपाठ होना चाहिए, इससे विषाक्त वायु टल जाएगा। हम बैठे बैठे प्राणायाम करें। ये सब तंत्र नाड़ियाँ को जगाता है। जो आज रिसर्च करके इसको प्राप्त किया, वैज्ञानिकों ने यही पाया जो हमारा आदि आयुर्वेद में पहले से प्रतिपादित किया हुआ है। अब हम ये तीर्थ, ये सेवक आपको जिस गया तीर्थ बोल रहा है, यहाँ गयासुर को शास्त्रों के मत से वरदान प्राप्त है कि जो कोई भी गया आएगा, धरती से स्पर्श मात्र करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि गयासुर को वरदान प्राप्त है कि गया में तुम्हें, गयासुर ने वर मांगा था तो उसमें उसको मिला था कि मुंड और पिंड नित्य पड़ेगा और नहीं तो हम जाग जाएंगे। कभी 1800 कुछ ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने एक निर्णय किया कि एक ऐसा स्थल है, ये भूकंप का मुख्य केंद्र है, ऐसा केंद्र जो पूरे पृथ्वी को पल में निगल सकता है। जो हम जो भी श्राद्ध सामग्रियाँ डालते हैं, इससे यह केमिकल जा करके और स्थिर रहता है। तो विज्ञान कह रहा है कि यह ज्वालामुखी है जो निगल जाएगा, और वेद कह रहा है गयासुर है जो जाग जाएगा, यहाँ श्राद्ध होना चाहिए। और ये जो ऐसे ज्वालामुखी जहाँ से एक ऐसा किरण ऊर्जा निकलता रहता है जो यह स्पर्श मात्र से एक ऊर्जा से भर देता है आदमी, जो 7 कुल को लाभ करता है। आप जब गया आते हैं, गया करते हैं, गया करके वापस जाते हैं, आपसे जो बोलता है, स्पर्श करता है, आप जिस घर में जाते उस घर में कोई आता है, सभी को लाभ होता है। इसलिए कहते हैं कि तीर्थ की महत्ता है। कहते हैं गृणाचरित मात्रेण गयाम गणम प्रति स्वर्गारोहणम सोपानम पितृणाम च पदे 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 स्मेदते यत्फलम गस्तो गयाम तत्फलम भवे नूनम श्राद्ध पूर्ण संशय। गया आ गई एक पद पर स्वमेव, अर्थात ये कि गया में वो ऐसी ऊर्जा है, ऐसा किरण है, ऐसे पंचवायु तत्व जो है, उससे शरीर इतना ऊर्जावान कर देता है कि कोई भी विषाक्त वायु आपको स्पर्श नहीं कर पाता है। हर भाव से आप शब्द से लेकर खाने की सामग्रियाँ से लेकर पूजा हवनादि के कार्य तक हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसे आप कभी आपको मिल जाए नाम गुण पुस्तक, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो उससे आपको ज्ञान होगा। कोई बोल रहा था भाई कि ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा। अरे भाई, मनुष्य ने जिसका निर्माण किया, आपको इन्वर्टर, बहुत से आज सूर्य से किरण खींचने वाला और ये अनेक तरह की चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद किया, कैसे किया? क्योंकि आपके शरीर में नाड़ी तंत्र ऐसा है जो आप में सूर्य का किरण भी खींचने का शक्ति है, जिसको प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। आपको सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है। आप अपने बीमारी को निज ठीक कर सकते हैं, निज स्वस्थ हो सकते हैं, सूर्य का ऊर्जा ग्रहण सकते हैं, आपके शरीर में करंट उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आपको सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जो लोग ऐसे कहते हैं भूत ब्रह्म है, नहीं, भूत है, वो देखा जा सकता है सूक्ष्म दृष्टि से। कौन देखेगा? जो लगातार नित्य प्रक्रिया में साधना युक्त मौन बैठने वाला है, प्राण अपान को सम करके चलाने वाला है। प्राण अपान हम जब दोनों चलाते हैं, दोनों नक्श को चलाते हैं, श्वास बराबर होता है, और बराबर होने के बाद सिर्फ जठरी अग्नि जा करके जो विषाक्त वायु वो सबको निकाल करके और शरीर तंत्र को एकाग्र करता है। एकाग्र करने के बाद अपने शंकर जी का जो त्रिनेत्र भाव है, जिसे हम सुशोभना कहते हैं, नाड़ी, सुशोभना नाड़ी जाग जाती है। इसका त्रिनेत्र भाव, आप बैठे बैठे आप कैलाश, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, क्षीर सागर का भ्रमण कर सकते और बता सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सब सत्य है। हमारे वेद पर ही आधारित विज्ञान है। जो लोग आज वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं आडंबर है, झूठ है, सच है, आज कुछ चला है, प्रचलन में चला है, हर मंदिरों में जाकर के छेड़छाड़ करना और क्या आधा फसाना है तो आधा सत्य है, ऐसा करके भावों को प्रकट करते हैं लोग। अभी एक पेड़ का बात आ रहा था कि पेड़ में लोग सटने लगा। हाँ, कोई ऐसा होता है तो किसी 1-2-4 व्यक्तियों के लिए होता है, लेकिन अब वहाँ मेला लगाने से उसकी ऊर्जाएं छिन्न हो जाती है। ऐसा श्रीमन नारायण गया तीर्थ से नारायण सब सेवक दीपू जी भैया। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम।